बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट मैथ्स विद सहर। आज की वीडियो क्लास 9 के लिए है। चैप्टर 7 है लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज, एक्सरसाइज 7.3 है। क्वेश्चन हम इसका सेकंड स्टार्ट करते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज। क्वेश्चन जो फर्स्ट है वो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक ऐड कर दूंगी। आप जाके जो है वो सबसे पहले वो देखें, वो सेपरेट हैं वैल्यूज़ को, ठीक है, सेपरेट वैल्यूज़ दी हुई हैं और उनको सॉल्व करना है। तो जब आप वो चीज़ समझ आएंगे तो आप इसको ऑटोमेटिकली समझ आएंगे, ठीक है। अच्छा जी, तो अब हम क्वेश्चन देखते हैं। इनइक्वालिटीज है इसमें, तो अब दो चीजें हैं, दो यहाँ पे इनइक्वालिटी के साइन है। -4 <3x+5 <8, ठीक है। यानी कि ये दो टर्म्स बन रही हैं और आपने इसको बिल्कुल ध्यान से जो है वो दो टर्म्स सेपरेट करनी है। अब हमने क्या करना है, सॉल्व का मतलब होता है एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो आपने क्या करना है, जो आप सेंटर में नजर आ रहा है आपको, सारी इक्वेशन को लेना है और उसको एक दफा इस साइड के साथ भी ले लेना है और एक दफा इस साइड के साथ भी ले लेना है, ठीक है। दो मेथड है। एक मेथड बिल्कुल क्लियर है कि आप जो है वो सिंपल इनको एज इट इज रहने दें, ठीक है, यानी कि इनकी इनइक्वालिटीज को डिफरेंट करने की, सेपरेट करने की जरूरत नहीं है। आप ऐसे भी कर सकते हैं। मैं दोनों मेथड यहाँ पे करवाऊंगी, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, क्वेश्चन को एज अ सोल्यूशन लिख लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट मैथ्स विद सहर। आज की वीडियो क्लास 9 के लिए है। चैप्टर 7 है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे ना टर्म्स वाला करवाने लगी हूँ, सेपरेट वाला करवाने लगी हूँ और सेकंड जो मेथड होगा ना वो मैं इकट्ठे वाला करवाऊंगी, ठीक है। तो आपने वीडियो को पूरा देखना है। फर्स्ट मेथड हमारे पास सिंपल है, इनटू टर्म्स। तो आप क्या करोगे, अब आपने क्या करना है, -4 <3x+5, यानी कि आपने एक, जो हमारे पास इनइक्वालिटी का साइन है उसके साथ जितनी भी दो टर्म्स जुड़ी हुई हैं, दो वैल्यूज, आपने वो लिख लेनी है। एक ये हो गई, कोमा लगा लें या आप यहाँ पे लाइन लगा लें, ठीक है। मैं यहाँ पे लाइन लगा रही हूँ। एक मैंने ले लिया ये वाला पार्ट, ठीक है। अब दूसरा जो पार्ट है वो मुझे लेना है ये वाला, यानी कि जहां पे x मौजूद है उसको आपने दो दफा ले लेना है और जो साइन के बाद वाली वैल्यू और पहले वाली वैल्यू है उनको एक एक दफा, ठीक है। जैसे बिल्कुल हमें क्लियर पता है कि ये जो है इसके साथ भी अटैच है और इसके साथ भी अटैच है, तो हमने फाइंड x करना है, इस वजह से मुझे x लेना पड़ेगा। अच्छा जी, अब आप क्या करोगे, आप इसमें इनइक्वालिटी जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में हमने किया था कि x की वैल्यू फाइंड की थी, अब सेपरेट सेपरेट जो है वो क्वेश्चन हमारे पास वही फॉर्म बन गई, तो आप इसको सिंपल जो है वो क्वेश्चन x की वैल्यू फाइंड कर लें, बाद में हम देखेंगे कि इसको किस तरीके से लिखना है। अच्छा, -4, ऐसी आपने वैल्यू देखनी है इस सारी टर्म में जो x के बगैर हो, तो ऑब्वियसली यहाँ पे +5 मौजूद है, तो आप क्या करोगे, +5 इक्वालिटी इनइक्वालिटी की दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। <3x, मतलब मैंने अभी कुछ भी नहीं किया फिलहाल, मैंने इसको इग्नोर किया, ये इतने पार्ट को, बाकी जो हमारे पास वैल्यू थी वो मैंने सारी लिख ली, और जब इसको ट्रांसफर किया ये प्लस था, इक्वालिटी इनइक्वालिटी की दूसरी साइड पे जाके ये माइनस हो गया। अच्छा, ये हम क्या करेंगे, सिंपल माइनस माइनस वैल्यूज होंगी प्लस, लेकिन साइन आएगा माइनस का। 4 में 5 ऐड किया तो 9 <3x। अभी हमें x की वैल्यू चाहिए, ठीक है, तो हमें नजर आ रहा है यहाँ पे 3 यहाँ पे x के साथ जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। हमें ये पता है कि यहाँ पे कोई साइन एग्जिस्ट नहीं कर रहा, लेकिन मल्टीप्लिकेशन जरूर हो रही होती है। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इनइक्वालिटी की दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। काम हमने सारा इक्वालिटी वाला करना है, यानी कि इक्वालिटी में जब हम करते हैं, इक्वल की फॉर्म होती है, उसमें इक्वेशन होती है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है कोई, तो हम एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं ना, प्लस से माइनस कर देते हैं, माइनस से प्लस कर देते हैं, मल्टीप्लिकेशन से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड से मल्टीप्लाई कर देते हैं। करना हमने सारा वही है, लेकिन साइन जो है वो जो भी गिवन है वो रखते जाना है, ठीक है। 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है इनइक्वालिटी की दूसरी साइड पे जाके, 9 -9 के नीचे डिवाइड हो जाएगा और हमारी वैल्यू बाकी एज इट इज रहेगी। हमने सिर्फ 3 को ट्रांसफर किया है, उसको हमने कर दिया। अब यहाँ पे आप कटिंग कर लो, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। दो जो हमारे पास अभी वैल्यू बची है, -3 <x, ठीक है। ये हमने काम किया। अब हम करते हैं सेकेंड वैल्यू, एक x आ गया, अब दूसरा x फाइंड कर लेते हैं। अभी भी हमने सेम यहाँ पे यही काम करना है, x की वैल्यू चाहिए 3x। अब आपने देखना है इन दोनों टर्म्स में से जिसके साथ x नहीं है, तो सबसे पहले आप उसको ट्रांसफर कर लोगे। ये चीज़ आपने याद रखनी है, जिसके साथ वेरिएबल नहीं होता सबसे पहले आप उसको ट्रांसफर करते हो। तो ट्रांसफर करने के लिए सारी वैल्यूज पहले मैंने एज इट इज लिख ली और जिसको ट्रांसफर करना था उसको बाद में लिखना। मैं यहाँ पे इसलिए इस तरह करती हूँ क्योंकि कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो ट्रांसफर करते इसको है लेकिन इसका साइन नहीं चेंज करते, जो पहले से वैल्यू होती है उसका साइन चेंज कर देते हैं, मतलब लिखते हैं हम 5 - 8, जो कि गलत होगा। अब हम इसको नेक्स्ट करते हैं। प्लस माइनस यहाँ पे कोई साइन नहीं, 8 के साथ तो प्लस का एग्जिस्ट करता है, प्लस माइनस -8 में से 5 निकाला,
3 आ गया और साइन ऑब्वियसली कौन सा आएगा, प्लस का आएगा, ठीक है, क्योंकि बड़ी वैल्यू का होता है ना, तो हमने लिख दिया। अब 3 के साथ यहाँ पे कोई साइन नहीं मौजूद, तो हमें पता है यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। अब 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इनइक्वालिटी की दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो मैंने पहले क्या किया, इतने 3 को इग्नोर किया, बाकी जो भी वैल्यू थी वो मैंने यहाँ लिख दी। अब इसको यहाँ पे लिख देती हूँ, ये कट होके हमारे पास 1 आ जाएगा, x लेस देन 1। अब आप इसको लिखोगे कैसे, वो मैं आपको यहाँ पे मेथड बताती हूँ। आपने सिंपल क्या करना है, जैसे आपको नजर आ रहा है ना, देखें, आपने कोई ऐसी वैल्यू देखनी है जिसमें हमारे पास x ग्रेटर देन हो। लेट करें अगर ये x ग्रेटर देन होता तो हम ये वाली वैल्यू ले लेते। अब यहाँ पे ये x ग्रेटर है, तो आप सारी वैल्यूज को एज इट इज लिख दोगे। अच्छा, यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको सेम एज इट इज लिख दिया। अब आपने इसको किस तरीके से लिखना है, आपने सिंपल ये देखना है कि -3 लेस देन x, जिसमें हमारे पास x बड़ा होगा आपने वो वाली वैल्यू पहले लिख देनी, लिख दी। अब दूसरी वैल्यू आपने लिखनी है x लेस देन 1। अब x यहाँ पे छोटा है, तो ये दोनों x जो हैं वो आप ट्रांसफर कर दोगे एक x में, बाकी सारी वैल्यू एज इट इज लिख दोगे। लिखना बहुत आसान है, -3 लिख दिया, लेस देन x एक दफा लिखा, कोमा को भी रिमूव कर दिया, एक x को भी रिमूव कर दिया, बाकी सारी वैल्यू लिख दी। तो ये हमारे पास इसका जो है वो आंसर आ गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सोल्यूशन सेट इज इक्वल, x की रिस्पेक्ट से हम कह रहे हैं ना, तो x की रिस्पेक्ट से हमारे पास आएगा -3 लेस देन x लेस देन 1। अब इसका सेकंड मेथड जो है वो मैं करवाती हूँ, जो भी आपको इजी लगेगा ना आपने उसी तरीके से करना है, ठीक है। अच्छा, इसमें आपने कैसे करना है, इसमें आपने ना कंबाइन वैल्यू रखनी है, आपने सेपरेट नहीं करनी। सिंपल आप क्या करोगे, क्वेश्चन का एज सोल्यूशन लिख दोगे। अच्छा, सबसे पहले तो आपने देखना है सेंटर वाली वैल्यू को, और आपने एक ही भी मेन चीज याद रखनी है कि यहाँ पे आप फिर इक्वल का साइन अप्लाई नहीं करोगे, ठीक है, क्योंकि हमने पहले से इनइक्वालिटी की वैल्यू लगाई हुई है, उसका साइन लगाया हुआ है। अच्छा, सबसे पहले आपने सेंटर वाली वैल्यू जिसके साथ x है उसको देखना है। अब हमें पता है कि जब हम सॉल्व करते हैं तो हम कोई ऐसी वैल्यू, ऐसी टर्म ढूंढते हैं जिसके साथ वेरिएबल नहीं है। तो 5 ऑब्वियसली हमें नजर आ रहा है, जो कि जिसके साथ वेरिएबल नहीं है। तो आप क्या करोगे, इसको अब हम ट्रांसफर करेंगे, लेकिन किस तरीके से वो भी मैं आपको बताती हूँ। अब +5 है, आप इसको रिमूव करना चाह रहे हो, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे सब के साथ कर दोगे -5, यानी कि इसको ऑपोजिट ले लोगे, एडिटिव इनवर्स, तो जिसकी वजह से ये फिनिश हो जाएगा। तो जब एडिटिव इनवर्स मुझे यहाँ पे करना है तो मुझे हर एक वैल्यू के अंदर करना पड़ेगा, जैसे हम इक्वल में करते हैं ना, इक्वल की इस साइड पे भी तो दूसरी साइड पे भी करना पड़ता है, इसी तरीके से हमें इनइक्वालिटी की सारी तरफ करना पड़ेगा। तो आप सिंपल क्या लिखोगे, माइनस सब्ट्रैक्ट -5, ठीक है, सब्ट्रैक्ट -5, इसका मतलब है मुझे -4। अभी मैं सारी वैल्यूज को थोड़ी थोड़ी स्पेस देके लिख रही हूँ, और -5 को करना है तो इसमें भी कर दिया, इसमें भी कर दिया, और इसमें भी कर दिया, ठीक हो गया। तो इनको जब मैंने सॉल्व किया, माइनस माइनस वैल्यूज होंगी प्लस, लेकिन साइन आएगा माइनस का, तो -9 आ गया, लेस देन 3x एज इट इज, ये प्लस का 5 ये माइनस का 5 एलिमिनेट हो गया, फिनिश हो गया, लेस देन 8 में से 5 निकाला तो ऑब्वियसली 3 आ गया। अच्छा, अभी हमें x की वैल्यू चाहिए, लेकिन एक्स्ट्रा साथ में हमें नजर आ रहा है 3, जो कि x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जब हम एक चेंज करेंगे, यानी कि इसका रिवर्स क्या होगा, आपने इसके रिवर्स को देखना है। जैसे यहाँ पे प्लस था तो मैंने इसके माइनस को देखा, अब यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स देखना है, जो कि 1/3 होगा। तो आप सिंपल यहाँ पे लिखोगे मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई वाला भी आप लिख सकते हो मल्टीप्लाई बाय 1/3, ये भी आप लिख सकते हो, या आप लिख सकते हो डिवाइडेड बाय, या डिवाइड बाय 3, ठीक है। आप दोनों, ये दोनों जो है ना वो एक ही चीजें हैं। तो आप सिंपल क्या लिखोगे, -9 बाय, आप इसको देखो डिवाइड बाय 3, इसके साथ भी डिवाइड कर दिया, लेस देन 3x के साथ भी डिवाइड कर दिया, और 3 जो हमारे पास बचा था उसके साथ भी डिवाइड कर दिया, यानी कि हमें 3 को सबके साथ डिवाइड कर देना, जितनी भी वैल्यू बची हैं। अब कट कर देते हैं, 3 3 जा 9, -3 आ गया, लेस देन 3 1 जा 3, x आ गया, 3 1 जा 3 तो 1। तो ये तो हमारे पास वही सोल्यूशन एग्जैक्टली आ गया जो हमने निकाला था और बाद में सेट करके लिखा था, ठीक है ना। तो आप पे डिपेंड कर रहा है कि आप इसको किस तरीके से लिखते हो। सोल्यूशन सेट भी हमारा फिर लिखना बहुत आसान हो जाएगा, बस आपने यहाँ पे सिंपल x लिखना है और स्लैश लगा के -3 लेस देन x लेस देन 1। इसका मतलब बेसिकली ये है कि जो x है वो ग्रेटर देन है, बड़ा है -3 से, और छोटा है 1 से।